Hi everyone, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss the most important things, miscellaneous sentences. मैंने ये जो miscellaneous sentences जिसको अपन we can say in हिंदी विविध प्रकार की जो sentences होते हैं, अलग-अलग प्रकार के जो sentences होते हैं, वो नाम मैंने इसलिए दिया है इसमें because आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग-अलग जो sentences होते हैं, जैसे कि infinitive से जुड़े हुए, उसके बाद में base infinitive से वाले sentences होते हैं, उसके बाद में अलग-अलग जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमने हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने पढ़ा था जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव अफर्मेटिव इंक्लूडिंग दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हाउ टू चेंज दिस इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जो अनेक प्रकार की जो सेंटेंसेस होते हैं जो इंक्लूड होते हैं एक्चुअल में जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंफिनिटिव से स्टार्ट होने वाला आज का जो हमारा सेशन है बेसिक वॉइस का। उसमें हमने जो मिसलेनियस जो सेंटेंसेस होते हैं वो नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि उसमें अलग अलग जो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के वो कई बार पूछे जाते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं होते हैं, उनको हम इजी वे में सीखेंगे। और कैसे सेंटेंस होते हैं, कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली एग्जाम में आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में वैसे ही सेंटेंस पूछे जाते हैं। ओके देखिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बात की है वो ये की कि इन्फिनेटिव से, तो जब हमारा जो इन्फिनेटिव की बात यहाँ आती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव होता क्या है, राइट। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो यही होता है कि INFINITIV इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस। ये एक सबसे मेन बात ये आती है कि इन्फिनेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इन्फिनेटिव होती क्या। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टू के बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, आई मीन टू इन्फिनेटिव, राइट। यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको जैसे कि ये कहा कि रवि इज या फिर रवि वाज टू स्पीक हिंदी, रवि was to speak हिंदी। ये एक सेंटेंस आपके सामने है। ओके रवि was to speak। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो टू इन्फिनेटिव आया इसमें आपका टू इन्फिनेटिव या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ क्या आ गया, गोइंग प्लस टू इन्फिनेटिव ये आ गया। दोनों ही सेंटेंस पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस को लिखा है, इसी सेंटेंस को यहाँ लिख दूं, रवि इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल। इसी सेंटेंस को हमने ऐसे लिखा है। तो देखिए इसके अंदर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके अंदर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ध्यान से समझना है इसको। हमने इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस स्टार्ट किए हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो गया, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, यानी कि टू इन्फिनेटिव। वी कैन से दिस, यहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब टू इन्फिनेटिव से, क्लियर है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग। देखिए इस पे नहीं जाना है हमें, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि गो एक ऐसी वर्ब है जो अपने आगे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे he goes to school, तो इसका पैसिव नहीं बनता, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो दूसरा है। रवि इज गोइंग टू। देखिए whenever we speak English with somebody else, okay, तो हम कई बार हिंदी में ये बोलते हैं कि मैं ये करने ही वाला था, मुझे ये करना है, ओके, वह आने वाला है। तो इन सेंटेंसेस में हम इन्हीं का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे रवि वाज टू स्पीक हिंदी, रवि हिंदी बोलने ही वाला था। ओके तो इसको अपन क्या करेंगे, वाज टू, इज टू, हैज टू, ना ही है। हैज टू का मतलब क्या हो गया, ना ही है, हैज है वाला। ओके मुझे ऐसा करना ही है, आई हैव टू डू दैट। समझ आ गया। स्पोकन में whenever you speak
this type of sentences, then you have to speak like this. Okay, is it clear? क्या रवि is going to play football, रवि है वो फुटबॉल खेलने ही वाला है, ऐसा सेंटेंस है। तो ये दो चीज क्लियर हुई आपके। एक चीज क्या होगी, स्पोकन, हाउ टू स्पीक दीज वर्ड्स, एक चीज। दूसरी चीज यहां पे आपका क्लियर क्या हो रहा है, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। आपको एग्जाम में कहे कि दिस सेंटेंस को इसमें चेंज कीजिए, एक्टिव टू पैसिव में चेंज कीजिए। तो देखिए हमें जो प्रोसेस है वो ये समझनी है कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, और क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पे क्लियर हुआ भैया? यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो हम सीखे हैं हमने, जो हमारा बेसिक के जो प्रीवियस सेशन है हमारे, जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, उनमें हमने सीखा है, राइट? ओके, अब देखिए अब हमारी बारी ये आती है कि इनका जो वर्ब है यहाँ पे, ये वर्ब, मैं इस वर्ब की बात कर रहा हूं, इन्फिनेटिव वर्ब की बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ क्या आपके? इन्फिनेटिव वर्ब का देखिए सीधा सीधा सा रूल यही होता है कि जब भी whenever you change the infinitive active to passive, then you have to change to plus be plus verb की थर्ड फॉर्म। बस इतना सा ही चेंज करना है आपको। समझ आ गया आपको? देखिए वापस समझिए कि जब भी कोई इन्फिनेटिव होता है, उस इन्फिनेटिव का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हमारा क्या आ गया, टू बी, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अदरवाइज क्या आता है, कई बार आपकी एग्जाम में इस तरह से आपको एरर बना के सेंटेंस दे देता है। एरर बना के सेंटेंस कैसे दे देता है, पहले हम इनको चेंज करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि एरर कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे ये आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदी। तो देखिए हमने चेंज किया है हिंदी, क्लियर है? उसके बाद में वाज टू है, तो वाज का तो वॉज रहेगा भैया, फिर क्या आ गया, टू आ गया। हमने स्ट्रक्चर किस में चेंज किया, बी में आ गया। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्पोकन बाय रवि। समझ आ गया आपको? अच्छे से समझ आया? सिर्फ क्या करना हमें, यहां से ये स्ट्रक्चर ही सीखा है, बाकी स्ट्रक्चर इधर से इधर और इधर से उधर ये हम पहले से ही सीख चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद में देखिए इसी सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे, फुटबॉल ओके इज गोइंग टू। यहाँ पे वही लिखा ना, हमने ऑब्जेक्ट जो है इधर सब्जेक्ट बना लिया और ये वाला इधर ऐसा कैसा लिख दिया। अब हमें क्या बनाना, टू बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और बाई कौन है, रवि है। समझ आ गया आपको अच्छे से? अब हम आपके सामने सेंटेंसेस और लिखता हूं, और एक एरर वाला जो होती है, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम जो है उसमें एरर बनाता हूं कि आपको ढूंढना है कि विच पार्ट हैज एन एरर। देखिए जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस ये कह रहा है कि दिस बुक इज, फिर आ गया आपका पार्ट वन आ गया, गोइंग टू बी, पार्ट टू आ गया, पब्लिश इन द नेक्स्ट मंथ, पार्ट थर्ड आ गया, और फिर नो एरर। इस तरह से आपको एग्जाम में दे सकता है। आपको इसमें ये देखना है, ये वाला जो आपका बैंक होता है, एसएससी होता है, और भी जितने भी डिफेंस मान लीजिए, स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम मान लीजिए, उनमें इस तरह से भी आपको एरर में पूछ सकता है। तो देखो यहाँ मैंने जो मेंशन किया है कि दिस बुक इज, अब आपको ये देखना है कि दिस बुक इज गोइंग टू बी। अब ये एक्टिव से पैसिव में है, ये वाला सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव में है। तो एक्टिव से पैसिव में जब भी होता है तो टू के बाद में बी आती है, और बी के बाद में जो आने वाली जो वर्ब है वह वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसका, यानी कि पार्ट जो सी है, उसमें क्या है, एरर है। उसमें क्या एरर है, उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए।
क्लियर हो गया आपको? तो देखो ध्यान रखना है, ये जो बुक है, जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा किया जाता है वो ऑलवेज बी इन पैसिव वॉइस, वो एक्टिव में नहीं होकर पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ पे बुक जो है वो पब्लिश की जाएगी किसके द्वारा? बाय समवन। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है कि जैसे ही टू है तो टू आएगा, यहाँ पे बी हट गया तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, बिकॉज ये एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है। ओके, जैसे कि मान लीजिए समवन इज गोइंग टू पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर। ओके, यहाँ पे क्या आ गया? पब्लिश, यहाँ पे इन द नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे यहाँ जो वर्ब आने वाले जो पब्लिश वर्ब है वह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, बिकॉज टू के बाद में बी है और ये एक्टिव से पेसिव में, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आई हैव टू परचेज ए हाउस टुडे। यहाँ पे आप इसको ऐसे चेंज करोगे, ए हाउस यहां आ गया, फिर हैज आ गया। ओके, हैज है तो इसके अकॉर्डिंग लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ए हाउस हैज टू बी PURCHASED परचेज्ड, किसके द्वारा? बाय मी टुडे। ये इस तरह से आपका क्या हो गया? सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और लेके देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि माई मदर इज गोइंग, यहाँ पे आप वाज गोइंग कर लो, चाहे इज गोइंग कर लो, इज गोइंग टू कुक फूड फॉर मी, ये सेंटेंस आपके सामने। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, यहां आने वाला जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं करेंगे, यहां जो आने वाली जो वर्ब है उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। तो यहां क्या लिखूं मैं? फूड इज गोइंग टू बी। ओके, फूड इज गोइंग टू बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड हो जाएगी, और फिर बाद में बाय माई मदर फॉर मी। इस तरह से आपका क्या हो गया? ये इज गोइंग टू वाला या फिर इंफिनिटिव वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वाला जो होता है फॉर्मेट, वो उसमें क्या है कि इट इज टाइम टू, फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर जो नाउन आएगी उससे स्टार्ट होगा आपका कोई भी सेंटेंस होगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम में कई बार आता है ऐसा सेंटेंस, क्या होगा? जैसे देखो इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो यहाँ पे इट इज टाइम आ रहा है सब में, इसमें इट इज टाइम आ रहा है, इसमें इट इज टाइम आ रहा है, इसमें इट इज टाइम आ रहा है, फिर यहाँ पे टू क्लोज यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि यहाँ पे भी इंफिनिटिव आ रही है। ओके, यहाँ पे भी क्या आ रही है? इंफिनिटिव आ रही है सब में, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगी? कोई भी नाउन आएगी। तो ऐसे फॉर्मेट वाला सेंटेंस, ऐसे स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसको चेंज करने का सीधा सा रूल है, बहुत इजी है। यहाँ पे जब भी आप करो तो देखिए यहाँ क्या आ गया? इट इज टाइम, ये तो एज इट इज लिख दोगे यहां तक वाला, तो ठीक है। उसके बाद में फोर के बाद यहां कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसको ले आओ, फोर प्लस ऑब्जेक्ट ले आए, समझ आया? उसके बाद में टू के बाद प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसके जो फॉर्मेट है, ये जो यहां वाला जो स्ट्रक्चर है वही है जो हमारा पहले वाला था। इंफिनिटिव का हमें बनाना क्या है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है क्या आपको? देखो वापस इट इज टाइम एज इट इज रखेंगे, उसके बाद में सिर्फ आपको फोर लगाना है, यहाँ पे इस टाइम के बाद में फोर लगाना है। फोर के बाद में वो वाला ऑब्जेक्ट जो इस वर्ब के बाद है, कौन से वाला? इस वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले ले आओ, ठीक है। और फिर बाद में इंफिनिटिव का पैसिव टू बी द वर्ब बन जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में देखिए पहला सेंटेंस जो है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो यहां पे क्या हो गया? इट इज टाइम फॉर द शॉप, ओके, टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड। समझ आया आपको? सिंपल सा है। दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पे?
इट इज टाइम, तो क्या हो गया, इट इज टाइम फॉर हिंदी ना, यहां क्या आ गया, फॉर हिंदी टू बी टॉट। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, यहां पे वापस क्या आ गया, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर किसका, फूड का, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाई की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना, वाई हट के और इसमें IED लगेगा, SUPPLIED सप्लाइड, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। समझ आया आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो देखिए ये राइटिंग भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज ये जो आपको मैंने पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक था जिरंड वाला, ये यहाँ पे जिरंड है। जिरंड क्या हो सकती है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और वह नाउन भी है। सब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिरंड हमेशा नाउन होती है। ये छोटी छोटी चीजें मेरे डियर स्टूडेंट्स, इनको ध्यान में रखना है, बिकॉज मैनी लिटिल मैक्स मिकल, इट मीन्स बूंद बूंद से घड़ा भरता है। समझ आया ना आपको। तो कहने का मतलब ये हो गया, छोटी छोटी चीजें, इफ यू वांट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर स्पोकन इंग्लिश स्पेशली, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दीस थिंग्स। ओके, देखिए यहां कह रहा है कि इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो ये वापस वही हो गया, इट इज टाइम, ओके, क्या देगा, फॉर राइटिंग, फॉर राइटिंग, उसके बाद में टू बी स्टॉप्ड। ओके, इस तरह से आपका क्या हो गया, ये जो इट इज टाइम टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस नाउन से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं, उनको इस तरह से समझ में आपको समझना है और ऐसे ही आपको चेंज करना है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता क्या है कि देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। देयर से शुरू होने वाले का मतलब क्या होगा कि जो देयर से वाक्य स्टार्ट होगा उसका ये फॉर्मेट होगा कि देयर, उसके बाद में बी फॉर्म। बी क्या होता है, बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। इस तरह से बी की फॉर्म कोई भी है, जिस तरह से इज आ गया, वर आया, इज आया, इज आया है। ओके, तो देखिए ये जो बी फॉर्म होती है यहाँ पे कोई भी आ सकती है, उसके बाद में नाउन आएगी और नाउन के बाद में यहाँ इन्फिनेटिव आएगी, नाउन के बाद में इन्फिनेटिव आएगी। तो इसको आप जैसे ही चेंज करोगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो देयर से स्टार्ट करना है आपको, फिर यहाँ पे वापस बी की क्या आएगी, फॉर्म आएगी, बी की क्या आएगी, यहाँ पे फॉर्म आएगी, उसके बाद में यहाँ नाउन है वो एडजेक्टिव आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ ये जो इन्फिनेटिव है इसका जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, टू बी, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वही बात वापस फिर क्या आती है, आती नहीं आती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस रखना है वो ये रखना है कि जो इन्फिनेटिव होती है उस इन्फिनेटिव का हमें टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो इन्फिनेटिव आपको कैसे भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मिल सकती है। यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या आता है कि देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, तो यहाँ पर पहले वाला जो इट से स्टार्ट होता था तो उसको ऑब्जेक्ट को पहले लेते थे, यानी कि उस इन्फिनेटिव के पहले लेते थे। ओके, देखिए यहां क्या गया, देयर, अब आप थोड़ा समझना इसको, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। ये आपका क्या हुआ, पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यानी कि ये जो है इसको पहले वाले को एडजेक्टिव रख के सिर्फ और सिर्फ हमें इसी का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, देयर इज नो टाइम टू लूज, तो यहां पे इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देयर इज नो टाइम टू बी, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ये हो गया। समझ आया आपको। दूसरा क्या रहेगा कि देयर वर 6 लेटर्स टू राइट, तो देखिए देयर वर 6 letters, there were 6 letters to be written। समझ आया।
नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज नो मनी टू डोनेट, तो यहां क्या आ जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड। ओके, नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, तो वही क्या हो जाएगा, टू बी वेस्टेड, देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड। समझ आया, हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या था, इट इज टाइम से स्टार्ट था। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज ए लॉट ऑफ, यानी कि देयर से स्टार्ट है, यहाँ बी की फॉर्म है, उसमें जो आपकी इन्फिनिटिव आएगी वो लास्ट में आएगी, तो वही बात है, लास्ट में आए तो इसका हम क्या कर देंगे, टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे, यानी कि उस इन्फिनिटिव का ही हमें क्या करना है, पैसिव चेंज करना है। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा।